Hello friends, myself is Ravinder Singh, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force, Hindon, Ghaziabad. Today my topic is motivation. What is motivation? Motivation refers to a process of stimulating and inspiring people at work to accomplish desired goals. It means the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. मोटिवेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हमें अपने गोल्स के लिए अपने एम्प्लॉइज से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने फॉलोअर से उनकी स्वेच्छा अनुसार काम करवाना है। उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए उनको इस तरह इनकरेज करना है, उनकी विलिंगनेस को इस तरह बनाना है कि वो काम करें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। एक्चुअल में मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फोर्स है, माइंड है, माइंड से चलता है। इट इज एन इनर साइकोलॉजिकल फोर्स विच एक्टिवेट्स एंड कंपेल्स द पर्सन टू बिहेव इन अ डिज़ायर मैनर्स। कि हम उन लोगों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं, उनके माइंड को इस तरह से रीडिंग करनी है कि उनको हम इनकरेज कर सकें, वो अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि विलिंगनेस सब में होती है, काम हर कोई करना चाहता है, लेकिन हमें उनको अपने डिज़ायर्ड गोल के अकॉर्डिंगली उनसे काम करवाना है। देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स इन द मोटिवेशन। फर्स्ट, देयर इज अ मोटिव. Motive is an inner state that energizes, activates or move and direct behavior towards goal. मोटिव का मतलब कि एनर्जीज एक्टिवेट, कि वो लोगों को डायरेक्शन दे कि वो उनका बिहेवियर गोल्स की तरफ काम करे। फॉर एग्जाम्पल, द नीड फॉर फूड कॉजेज हंगर, एन अकाउंट ऑफ विच ए मैन सर्चेज फॉर अ फूड. Some such motives are hunger, thirst, security, affiliation, need for comfort, recognition. Means मोटिव का मतलब कि हर आदमी में कोई ना कोई मोटिव होता है। कोई अपनी भूख के लिए काम करता है, कोई रिकॉग्निशन के लिए काम करता है, कोई अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम करता है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए काम करता है। सभी का कोई ना कोई मोटिव होता है। सेकंड, मोटिवेटर्स. Motivator is the technique or incentive used to motivate people in an organization to improve performance. ये मोटिवेटर वो है, लाइक कहते हैं भूखे को रोटी दे दो, वो आपके काम अकॉर्डिंगली काम करेगा। किसी को अच्छे सैलरी, अच्छे पैकेजेस दे दो, वो और अच्छे तरीके से काम करेगा। मीन देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेटर, टू टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, दैट इज monetary incentive, non-monetary incentive. In a simple words, we have to say that कि motivator in an organization to influence the people who contribute their best. Now third, there is motivation process. Motivation process is based on the human needs. An unsatisfied need of an individual creates tension. इसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं है, उसको टेंशन है. Which stimulates his drives, तो उसके काम को दिशा देता है. These drive to such behavior to satisfy such, जिसको जिस तरह की नीड्स है, क्लियर, वो उसी की तरफ काम करने की कोशिश करता है. To such need. If such need is satisfied, the individual is relieved of tension. इसमें जो सर्कल आता है वो आता है, इसमें पहला अनसेटिस्फाइड नीड, फिर टेंशन, फिर ड्राइव, फिर सच बिहेवियर, फिर सेटिस्फाइड नीड एंड द लास्ट रिडक्शन ऑफ टेंशन. फॉर एग्जांपल, इफ ए पर्सन इज हंगरी, भूखा है, देन द नीड फॉर फूड विल क्रिएट टेंशन. अब उसकी भूख उसके लिए टेंशन बनती जा रही है, एंड ही विल स्टार्ट थिंकिंग वे टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. वो सोचना शुरू कर देता है कि उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई कैसी होगी. It will stimulate his drives
and will search for different option. वो काम करने की तरफ कोशिश करना शुरू करता है, क्या खोजूं, क्या ढूंढूं, ब्रेड, बिस्किट एक्सेट्रा. किसके लिए? टू सेटिस्फाइड सच नीड. इफ द नीड इज सेटिस्फाइड थ्रू ब्रेड, उसको ब्रेड मिल जाती है खाने के लिए, देन द इंडिविजुअल इज रिलीफ ऑफ टेंशन, उसको टेंशन से रिलीफ हो जाता है. तो इसी तरह से किसी भी अनसेटिस्फाइड पर्सन की अगर उसकी नीड को सेटिस्फाइड कर दिया जाए, उसकी टेंशन खत्म हो जाए, तो वो और अच्छे तरीके से काम कर सकता है. दैट मीन इंक्रीजिंग देयर विलिंगनेस. इन दिस प्रोसेस वी हैव टू से दैट मोटिवेशन is the process of stimulating people to action to accomplish desired goals. फिर वही बात आ जाती है कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को काम कैसे करना है. So that why motivation is drive in the three terms. One is the motive, उसका मोटिव क्या है, सेकंड मोटिवेटर क्या हो सकता है, और थर्ड मोटिवेशन क्या है. Now thereafter features of motivation क्या हो सकते हैं. मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, आपके अंदर की एक फीलिंग है. इंटरनल फीलिंग मीन्स लाइक अर्ग्यूज, डिजायर्स, ड्राइव्स, स्ट्राइविंग और नीड्स ऑफ इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर. क्लियर? मैं एक नया मकान खरीदना चाहता हूँ या नई कार खरीदना चाहता हूँ. सो द अर्ग्यूज आर इंटरनल टू एन इंडिविजुअल. ये उसके अंदर की बात है, वो क्या चाहता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है. Motivation produces goal-directed behavior. Second, motivation produces goal-directed behavior. Motivation जो है लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव में ले लेता है कि उसको डायरेक्शन देता है कि हाउ कैन गोल्स आर अचीव. मीन गोल को अचीव करने के लिए उसको डायरेक्शन कौन दे रहा है? मोटिवेशन. For example, if a person has desire to get promoted, एक व्यक्ति है वो प्रमोशन चाहता है. प्रमोशन उसका क्या बन गया? That promotion is उसका एक गोल बन गया. Clear? Then he will work efficiently to achieve his goal. फिर वो और एफिशिएंटली से और इफेक्टिवनेस से काम करना शुरू कर देता है और अपनी सिंसियरिटी, डेडिकेशन से काम करना शुरू कर देता है कि उसको वो जो प्रमोशन का गोल है वो मिल जाए. नाउ थर्ड, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है. अब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड पॉजिटिव रिवार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल पेज, इंसेंटिव, प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन एक्सेट्रा. मीन्स अगर आप किसी को एडिशनल पे दे रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल में चलते हैं हम, स्कूल के बिहेवियर्स ज़्यादातर देखा हुआ होता है. उसमें क्या होता है कि अगर टीचर एक बच्चे को अच्छे रिमार्क्स दे रहा है, बच्चा और अच्छे तरीके से काम करता है, उसको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, उसको प्राइजेस मिल रहे हैं, वो और अच्छे तरीके से काम करता है. नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स मेकिंग यूज ऑफ नेगेटिव मोटिवेटर लाइक पनिशमेंट, थ्रेट ऑफ डिमोशंस इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर. मीन्स अगर हम उसको डरा रहे हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत नॉटी हैं, उनको डराया जाता है कि तू ये शरारतें मत करो नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. कोई भी पनिशमेंट हो सकती है. सो वो काम करना शुरू कर देता है. स्टूडेंट टीचर के डर से भी कई बार काम अच्छा करना शुरू कर देते हैं. बट इनके अलग अलग इम्पैक्ट है. लेटर ऑन वी डिस्कस दैट. नाउ थर्ड इज मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बड़ा थोड़ा सा मिला जुला है. It is complex process as individuals are heterogeneous in their expectations, perceptions, reaction. हर तरह लोगों की अपनी अपनी expectations है, perceptions है, reaction है. A particular type of emotion may not be have the uniform effect on all the members. एक particular type का हम motivation ले लेते हैं. कोई भी एक ऐसा तरीका ले लेते हैं, like एक person बहुत हाई पोस्ट पे है, उसको हम कहते हैं जी हम आपको इतना प्राइस देंगे. वो कहता है मुझे प्राइस की ज़रूरत ही नहीं, आई वॉन्ट द ईगो. तो इस तरह से उनके अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाते हैं. मीन हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है, परसेप्शंस है, रिएक्शंस है. नाउ देयर आफ्टर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. फर्स्ट, मोटिवेशन हेल्प्स changes negative attitude to
पॉजिटिव एटीट्यूड्स। मोटिवेशन की हेल्प से, इनकरेजमेंट से हम नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सकते हैं, क्योंकि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अगर आपका एटीट्यूड ही नहीं है, एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आप उसको प्यार से समझा रहे हैं, वो समझ जाता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है, दैट मीन्स ही कैन गेट अ गुड कैरियर इन द फ्यूचर। मोटिवेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज। चाहे वो पॉजिटिव मोटिवेशन है, चाहे वो नेगेटिव मोटिवेशन है, एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस लेवल मीन उनका काम करने की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए एम्प्लॉइज से काम करवाने के लिए आपको उनको मोटिवेट करना होगा। सपोज उन्होंने कोई आपको सजेशंस दी हैं, आप उनको ध्यान से सुनेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आप उसको सुन रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, दैट मीन्स उसके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएंगे ना। मोटिवेशन क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। मोटिवेटर से आप अपने इन्वायरमेंट का, वर्क कल्चर को, वर्क कंडीशंस को भी ठीक कर सकते हैं, फ्रेंडली नेचर भी बन सकते हैं, कोऑपरेशंस भी करवा सकते हैं। मोटिवेशन हेल्प द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजर। अब क्या होता है कि कई बार नई नई चेंजेस आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। नई नई टेक्नोलॉजी से वैसे कई लोग जो होते हैं वो लाइक नहीं करते, क्योंकि चेंजेस जब जब आती हैं पुराने लोग उसको मुश्किल फेस हो जाती है। मीन मोटिवेशन से अगर आप उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कैरियर एनहांसमेंट के प्रोग्राम्स अगर उनको आप करवाएंगे, सो दे कैन डेफिनेटली एक्सेप्ट द चेंजेस। इट्स मोटिवेशन आल्सो रिडक्शन इन द एम्प्लॉइज टर्नओवर। एम्प्लॉइज की टर्नओवर को भी ये मोटिवेशन आपका रिड्यूस करता है। नाउ देयर आफ्टर मोटिवेशंस के लिए एक हायरार्की थ्योरी बनी। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फिनोमेना and the needs of the employees play a very important role in the motivation. To understand the needs of the human being, we must learn about the Maslow's need hierarchy theory. मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, माइंड की चेंजेस है। अगर माइंड किसी का पॉजिटिव, नेगेटिव या तरह तरह के, पीछे भी हमने देखा था कि सबकी अगली अपनी अपनी परसेप्शन है, परसेप्शंस हैं, एक्सेप्टेशन है, हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उस हायरार्की थ्योरी को Maslow. Who is Maslow? Abraham Maslow, an eminent US psychologist, outlined the elements of overall theory of motivation in a classical paper published in the 1943. Maslow's theory was based on the human needs. He felt that within every human being there exists a hierarchy of 5 needs. Maslow की जो थ्योरी थी उसने आम आदमी के ऊपर रिसर्च की और ये देखा कि उसकी हर आदमी की कुछ नीड्स हैं। He felt that within every human being there are some need. तो उन्होंने इस नीड्स को 5 नीड्स के में बताया। What are the 5 needs? कौन कौन सी थी वो 5 नीड्स? इसमें जो नीड्स लिखी सामने स्क्रीन पर है वो नीचे से स्टार्ट होती है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फोर्थ देयर इज एस्टीम नीड, in the fifth there is self-actualization needs. So now we are start with the physiological needs. Physiological needs क्या होती हैं? Physiological needs, these needs include basic requirement for the survival or the maintenance of human life. Means physiological need का मतलब हमारी बॉडी की क्या needs है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। That is food, shelter and clothing. रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर व्यक्ति की 3 नीड्स हैं। इसके बिना तो गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी रह ही नहीं सकता। इस नीड्स को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब एक व्यक्ति जिसको जॉब मिल जाती है, जिससे उसकी पहली नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, देन ही इज कम टू सी ऑन द साइड ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। Once the present physiological needs are fulfilled, then the people start thinking about their future, as they want to secure their future by making sure that in future they also continue to satisfy the physiological need.
अब यहाँ भी दो तरह से है, फिजिकल सिक्योरिटी विच मीन्स सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर, इसके लिए लोग मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कई लोग कुछ पैसा बचाने की कोशिश कर देते हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी which means having sufficient fund to meet their future physiological need and to come out the physiological security and threat. For example, job security, stability of income, pension plans, all are this in the safety and security needs. Now thereafter, अब पहली दो नीड फिलफिल हो गई, तो थर्ड नीड आ गई। थर्ड नीड इज social need, that known as affiliation and belonging needs. These needs are referred to affection, sense of belongingness, acceptance, friendship. Means व्यक्ति चाहता है मैं गेट टुगेदर करूं, फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर करूं, अपने सोशल रिलेशनशिप बनाऊं, दैट ऑल इन द सोशल नीड्स। मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, मैं अपने फैमिली के साथ कैसे रह सकता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रहूँ, वो हर तरह की नीड। ये कब होती हैं? जब पहली दो नीड फिल हो जाती हैं, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड। नाउ वी कम टू द फोर्थ, एस्टीम नीड्स। अब पहले में उसको खाना वाना भी मिल गया, उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो गया, थर्ड उसकी सोशल बिलोंगिंगनेस भी हो गई। अब बारी आती है एस्टीम नीड्स की। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। वो चाहता है मुझे रिस्पेक्ट भी मिले। When the above three needs are satisfied, the people start demanding respect from themselves in a group. वो कहता है मुझे रिस्पेक्ट भी मिले, ऑटोनॉमी स्टेटस भी मिले, रिकॉग्निशन भी मिले। These needs are more common in the higher level employees. Esteem needs can be satisfied through the non-monetary incentives. उनको बड़ी पोस्ट मिलती है। This means esteem need mean what matter most is how you see yourself. आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, that is the esteem needs. Now next, self actualization needs. This need refer to realizing or reaching to the aim of your life. ये सबसे last life है। Since the employee becomes what he wants to become, it means satisfaction of actualization need. इसको हम कहते हैं संतोष। आदमी को satisfaction level क्या है उसकी वो satisfaction क्या है? Satisfaction level when a soldier faces bravely the bullet of enemy, he seems to realize the self actualization. एक सोल्जर है, आर्मी में भर्ती होता है, सब चीज़ें उसको मिल जाती हैं, लेकिन जब वो एनिमी दुश्मन की एक बुलेट उसको लगती है तो उसको वो रियलाइज़ करता है कि हाँ मैंने देश के लिए कुछ किया, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ किया। दैट नोन एज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन needs. Now this is the diagram in which we have to study physiological needs. आपको बताया गया फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, मिनिमम बेसिक सैलरी मिल जाए तो पहली नीड पूरी हो जाती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स मीन उसके फ्यूचर के प्लान। इंडिविजुअल के लिए उससे एग्जाम्पल सेविंग्स और फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलें तो वो जॉब कंफर्मेशन चाहता है, प्रोविडेंट फंड चाहता है, पेंशन चाहता है। नाउ सोशल नीड्स, वो लव, अफेक्शन, सोशल रिलेशनशिप चाहता है, तो उसका जो कॉर्डियल रिलेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है, मीन्स जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, पर्सनल रिलेशन से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ द इनफॉर्मल। नाउ नेक्स्ट इज एस्टीम नीड, मेंटेनिंग इन अ स्टेटस इन सोसाइटी। सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है, उसकी जॉब का स्टेटस क्या है, वो कौन सी बड़ी पोस्ट पे है, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन, स्पेशल स्टेटस और टाइटल टू द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस, एंड द लास्ट देयर इज ऑर्गेनाइजेशन मीन उसको अपने अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो गया। दैट कंप्लीट स्टडी शोज दैट कंप्लीट डायग्राम शोज दैट ऑल इंडिविजुअल्स के लिए उसके क्या एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइजेशंस के क्या एग्जाम्पल्स है। आई कैन अगेन रिपीट इट दैट फिजियोलॉजिकल नीड इंडिविजुअल के लिए पहले इंडिविजुअल साइड से चलते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड उसको रोटी कपड़ा और मकान मिला। सेफ्टी नीड में उसे सेविंग्स, फ्यूचर्स के लिए उसकी पेंशन्स वगैरह जो भी मिलना था वो मिला। सोशल नीड उसका लव, अफेक्शन, फैमिली रिलेशनशिप, सभी से उसको प्यार मिल रहा है। एस्टीम नीड्स सोसाइटी में भी उसकी
काफ़ी अच्छा स्टेटस है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन आ जाता है। सेल्फ एस्पिरेशन मीन्स कि वो उसको सेटिस्फेक्शन आई मीन संतोष मिल जाता है। नाउ फिजियोलॉजिकल नीड इन ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल्स, ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या है, मिनिमम उसको बेसिक सैलरी मिले जिसकी उसकी पहली इंडिविजुअल की पहली नीड पूरी हो, रोटी कपड़ा और मकान उसको मिल सके। सेकंड, देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जॉब कंफर्मेशन मिल जाए, प्रोविडेंट फंड मिलना शुरू हो जाए, पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, तो उससे आम आदमी को क्या हो जाता है, उसको लगने लग जाता है उसका फ्यूचर अब सिक्योर है। सोशल नीड, उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, लोगों से उसे लव अफेक्शन और फ्रेंडशिप मिल रही है। एस्टीम नीड, टाइम टू टाइम उसको प्रमोशन मिल रही है, जॉब स्टेटस मिल रहा है, अच्छी पोस्ट मिल रही है, तो सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। एंड द लास्ट, देयर इज अचीवमेंट ऑफ गोल दैट नोन एज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल्स। सो दीज आर द हिरार्की थ्योरी गिवन बाय मास्लो। नाउ assumptions, कुछ ऐसी assumptions भी हैं। मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, पीपल का लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली होती है। सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, हर नीड की सेटिस्फेक्शन उनके बिहेवियर को चेंज करती है। पीपल्स नीड आर इन हिरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नीड एंड अदर द हाई लेवल, कि उसकी जो नीड थी वो एक हिरार्की में थी, एक ऑर्डर में थी, एक सीक्वेंस में थी। People are motivated by unfilled needs and once people are motivated by unfulfilled needs and once a particular need is satisfied he ceases to be a motivating factor। जैसे जैसे उसकी एक नीड फुलफिल होती जाती है उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर बढ़ता जाता है। ए पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हिरार्की ओनली व्हेन द लोअर लेवल इज सेटिस्फाइड, हायर लेवल की तरफ वो तभी बढ़ता है जब उसका लोअर लेवल ऑफ नीड सेटिस्फैक्शन हो जाती है। कंक्लूजन, at last I have conclude, मैंने क्या conclude किया। Generally the implies of the all human being follow the sequence of need। हर जगह पर implies, हर human person, हर आम आदमी, चाहे वो superior है चाहे वो subordinate है, इसी sequence को follow करता है। But sometimes there can be exception when the sequence is not followed। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग sequence को follow ही नहीं करते। For example, people may have social needs active without satisfaction of physiological and safety need। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो social needs को पहले satisfied करना चाहते हैं instead of कि वो physiological या safety need की तरफ ध्यान देते हैं। Sometimes there can be only self actualization need present, ignoring all other needs। Like जो हमारे साधु महात्मा हैं वो all needs को छोड़कर self actualizations की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। So that means there are some exceptions, कुछ exceptions भी हैं, but most of the cases we have seen that the implies or all the human being follow the sequence of needs given by the Maslow. Now, motivation. How can we motivate to their employees, subordinates and their followers? Incentive can be defined as monetary or non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently। हम अपने लोगों को दो तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं, उनके विलिंगनेस को चेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव, सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल। सो फर्स्ट वी हैव स्टडी अबाउट द फाइनेंशियल इंसेंटिव, मीन्स पैसे मिलेंगे, मनी मैटर्स। फर्स्ट देयर इज अ पे एंड अलाउंसिंग। सैलरी इज द बेसिक pay and allowing। Salary is the basic monetary incentive for every employee। He want basic pay, DNS allowance, house rent allowance and other allowances। उसको बस पे मिलने से ही वो प्रमोट हो जाता है, इनकरेज हो जाता है। सेकंड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस पेमेंट इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस का मतलब पीस वेज, कि जितना ज़्यादा वो काम करेगा, जितने ज़्यादा घंटे वो काम करेगा, जितने ज़्यादा वो प्रोडक्शन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वेज इंसेंटिव होगा। बोनस, इट्स अदर देन द वेज एंड सैलरी, सैलरी और उसके अलावा एक्स्ट्रा है। लाइक फेस्टिवल बोनस आपने दे दिया, दे एम्प्लॉइज मच हैप्पी। नेक्स्ट देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग,
कि आप अपने प्रॉफिट में से अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ हिस्सा दे रहे हैं, सो डेफिनेटली उसकी विलिंगनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे पता है जितना ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, जितना एफिशिएंटली वो काम करेगा, उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। अंडर दिस स्कीम आप अपनी कंपनी के शेयर या आप अपनी ऑनरशिप का कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं, डेफिनेटली वो आपके अच्छे से अच्छे प्रॉफिट के लिए काम करना शुरू कर देगा। पहले में प्रॉफिट शेयरिंग और इसमें क्या डिफरेंस है, आप वहाँ सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यहाँ आप उसको ऑनरशिप भी इशू कर रहे हैं, ऑनरशिप भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ना रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर आप उनको रिटायरमेंट बेनिफिट अपने कंपनीज एम्प्लॉइज़ को दे रही है, प्रोविडेंट फंड दे रही है, पेंशन दे रही है, ग्रेचुटी दे रही है, सो दैट मीन्स दे मस्ट बी सिक्योर अबाउट देयर जॉब्स एंड फ्यूचर। नेक्स्ट देयर इज प्रीक्विजिट। प्रीक्विजिट का मतलब देयर आर फ्रिंज बेनिफिट्स, लाइक आप उनको कार अलाउंस दे रहे हैं, लोन फॉर अ न्यू हाउस दे रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, उनकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहे हैं आप, मेडिकल एड दे रहे हैं। सो इस तरह का दिस इज द ओवर एंड अबव द सैलरी, सैलरी के अलावा अगर आप दे रहे हैं दैट नोन एज द प्रिक्विजिट, दैट इज द फ्रिंज बेनिफिट। नेक्स्ट, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव रेफर टू द इंसेंटिव और रिवॉर्ड विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब पहले वाले फाइनेंशियल था, आप उसके मनी से हेल्प कर रहे हैं, अब आप उसको पैसे नहीं दे रहे, लेकिन अदर वे से आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। दैट फर्स्ट इज स्टेटस। स्टेटस रेफर टू रैंकिंग ऑफ पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन ऑन प्रेस्टिजियस एसोसिएटेड विद अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, उसको हाई स्टेटस दे रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हाई पोस्ट दे रहे हैं, दैट नोन एज अ स्टेटस, डेफिनेटली इनकरेज होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंडिकेट द करेक्टरिस्टिक विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिस्टिंग्विश वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के से एक्स्ट्रा आप क्या दे रहे हैं। उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा स्टेटस मिली है, अच्छी जॉब मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो आप उसके अलावा उसको क्या दे रहे हैं, कैसा क्लाइमेट दे रहे हैं, उसके पुराने वाले से ज़्यादा क्लाइमेट अच्छा दे रहे हैं। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, दैट मीन ड्यू टू न्यू चेंजेस के लिए आप उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं, उनके कैरियर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी उनकी प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि दे हैव टू इम्प्रूव देयर स्किल and promoted towards the higher level job. Next, job enrichment. Job enrichment is concerned with the designing job that is the greater variety of work content required higher level of knowledge and skill. आप उनको तरह तरह की जॉब्स दे रहे हैं, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद शो ऑफ एप्रिसिएशन, कि आप उनको प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे हैं, नेशनल अवार्ड दे रहे हैं, कुछ इस तरह के रिवॉर्ड्स अगर आप टाइम टू टाइम दे रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एम्प्लॉय का रिवॉर्ड दे रहे हैं, दैट इज नोन एज द एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स एम्प्लॉयज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर एंड वांट टू बी श्योर अबाउट देयर फ्यूचर इनकम एंड जॉब कंटिन्यूटी। मीन कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, उनकी जॉब सिक्योर है। नेक्स्ट देयर इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा नॉलेज वाला है, अच्छा स्किल है उसके पास, अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, आप उसकी सजेशंस, उसके एडवाइजेस को अपने डिसीजन मेकिंग में लेकर आ रहे हैं, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको डेफिनेटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में उसको रखा हुआ है आपने, तो डेफिनेटली ही कैन इनकरेज। नाउ thereafter we have to say that motivation is a part of directing. If a person or a manager's failure or success is depend on the direction. अगर उसकी डायरेक्शन अच्छी है, उसकी मोटिवेशन अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, डेफिनेटली he can get the work done
थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवा सकेगा विद देयर एबिलिटीज, विद देयर डिजायर, विद देयर विलिंगली, आप उनसे काम को करवा सकते हैं. सो मोटिवेशन इज प्ले वेरी एन इम्पॉर्टेंट रोल in an organization for the achievement of goals. Motivation का अपने आप में बहुत महत्व है. At last I want to say that motivation means the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. दूसरों से काम करवाने के लिए मैनेजमेंट, सिंपल वर्ड में यही कहा गया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेटिंग डन work done, management is an art of getting work done through others and with others. दूसरों से काम करना या करवाने की कला को ही मोटिवेशन मैनेजमेंट कहा गया. तो दैट वाई द मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मोटिवेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ मैनेजर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.